अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ टिकटॉकर और यूट्यूबर रजब भट्ट के घर जो है वो फायरिंग का वाक़या सामने आया है, जिसके बाद उनकी तरफ से और उनकी फैमिली की तरफ से जो है वो शदीद किस्म के उनको थ्रेट्स भी दिए जा रहे थे। लोग जो है वो उनके घर के बाहर आके, जो भी उनके मद्दाह होते हैं, जो भी उनके फैंस होते हैं, वो उनके घर के बाहर तकरीबन हर वक्त जो है वो लोगों का रश लगा रहता है। वो लोगों से मिलते रहते हैं, ना सिर्फ वो बल्कि उनके दीगर जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी लोगों से मिलते हैं, उनसे अपना जो है वो शॉर्ट आउट लोग लेते हैं उनसे, और उनकी फैमिली भी जो है वो लोगों के साथ खासी प्यार करती हुई नजर आती है। लेकिन ये जो वाकया उनके साथ पेश आया, इसके बाद उनकी फैमिली के अंदर जो है वो शदीद किस्म का खौफ व हरास फैल चुका है। रजब भट्ट ने एक निजी टीवी के साथ इंटरव्यू में ये तमाम तरह हकायक जो है वो अपने चाहने वालों के सामने रखे, जिसपे उन्होंने बाकायदा तौर पे जो उनके घर के ऊपर फायरिंग की गई है उसके जो है वो खौल भी गोलियों के दिखाए कि 12 से 14 गोलियां जो है वो उनके दरवाजे के ऊपर मारी गई। खुशकिस्मती से वो घर पर मौजूद नहीं थे और ना ही इनके कोई किसी दीगर फैमिली मेंबर को जो है वो किसी भी तरह की कोई जख्मी हुए है या फिर किसी को कोई नुकसान पहुंचा है। लेकिन बहरहाल ये वाकया जो है वो अपनी नौयत का एक शदीद जो है वो खौफ व हरास वाला वाकया है। लोग चूंकि न सिर्फ वो बल्कि और दीगर लोग भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, और इस दौरान किसी के साथ भी कोई इस तरह का वाकया पेश आता है और कोई और लोग इसके अंदर जख्मी होते हैं, तो यकीनी तौर पे उसमें रजब भट्ट का जो है ही कसूर जो है वो कंसीडर किया जाना था। लेकिन कुछ अफराद जो है वो 6 बाइक्स के ऊपर 12 अफराद जो है वो वहाँ पे आते हैं, और उसके ऊपर जो है वो आके उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे रजब भट्ट का पूछते हैं कि वो घर पर मौजूद है या नहीं है। लेकिन जो उनके सिक्योरिटी गार्ड है वो कहते हैं कि भाई जो है वो घर पे मौजूद नहीं है, ना ही उनकी गाड़ी जो है वो घर पर मौजूद है। लेकिन उसके बाद जो है वो उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदकलामी करते हैं, उसको धक्के देते हैं और दरवाज़ा जो है वो फलांग कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जिस पर जो है वो उनको मना किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ पे धमकियाँ देते हुए, और उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जैसे से पहले से प्लान किया हो कि वो रजब भट्ट के घर जा रहे हैं, वो अब रजब भट्ट के घर पहुंच गए हैं, आप वो उससे पूछ रहे हैं, और उसके बाद जो है वो उन्होंने फायरिंग कर दी। तकरीबन 12 से 14 गोलियां जो है वो उसके ऊपर बरसाई गई, लेकिन वो मौजूद नहीं थे, इसलिए उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एफआईआर जो है वो इस वाकये की दर्ज करवा दी गई है, और उसके बाद इसके इसके अंदर जो है वो एक मुलजिम को नामजद किया गया है, जबकि दीगर जो 11 लोग नामालूम है उनको भी इस मुकदमे के अंदर नामजद किया गया है। अभी तक की इतलात के मुताबिक, रजब भट्ट के मुताबिक जो है वो किसी भी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। गो कि उन्होंने 27 सितंबर को ही इसकी एफआईआर जो है वो दर्ज करवा दी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी किसी भी फर्द को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इसके अलावा जो है वो रजब भट्ट के ऐसे ये सवाल किया गया कि आया कि ये फिर एक तरह से कोई पब्लिकली स्टंट है या फिर रियलिटी है, जिसके ऊपर वो काफी जो है वो संजीदा नजर आया, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि वो किसी भी तरह से अपनी फैमिली के ऊपर जो है वो रिस्क नहीं ले सकते, और ये जो है वो बाकायदा तौर पे गोलियां बरसाई गई हैं। कोई अगर किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन होता है या कोई इस तरह की प्रमोशनल एक्ट होता है, तो वो उसमें सारी चीजें जो है वो समझ आ जाती है। लेकिन सीधे सीधे जो फायर किए गए हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई पब्लिक स्टंट नहीं है। बहरहाल उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये उम्मीद की है कि वो जल्द से जल्द इस वाकये के अंदर जो लोग मुलविस हैं उनको गिरफ्तार करेंगे, और उसके बाद जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन उन्होंने अपने मद्दाहों से ये भी कहा है कि अगर वो उनसे प्यार करते हैं तो उनको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की जो है वो कोशिश नहीं करते। लिहाजा वो तमाम लोग जो कि इनसे मिलने आते हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए, और इस तरह का वाकया जो है जिसमें उनकी फैमिली को भी नुकसान पहुंच सकता था, इस तरह से कोई भी हरकत जो है वो ना की जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो पुरुमीद है कि जल्दी उनके मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।